हेलो एंड वेलकम टू लेट्स आस्क। रशिया ने अपने सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को इंडिया के साथ को डेवलप करने की पेशकश की है। रशिया ऑफर्स इंडिया को प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट राइट्स फॉर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। यानी रशिया इंडिया के साथ डेवलप करेगा दुनिया की सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने की वजह से इसमें कोई बिचौलिए या मिडिल पर्सन नहीं होंगे। S-500 की जॉइंट प्रोडक्शन में रशिया इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। उसी के साथ साथ इंडिया को किसी थर्ड कंट्री को ये S-500 री एक्सपोर्ट करने का भी लाइसेंस दिया जाएगा। अगर ये डील होती है तो इंडिया के लिए ये एक गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, इंडिया के पास पहले ही इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसमें पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश सिस्टम, इसके अलावा इंडिया आकाश तीर और खुश एयर डिफेंस पर भी काम कर रहा है। तो अब बड़ा सवाल है कि इंडिया को इस डील से क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, डीआरडीओ और रशिया ने इससे पहले भी ब्रह्मोस मिसाइल का को प्रोडक्शन किया था। ब्रह्मोस ये रशियन P-800 ओनिक मिसाइल पर बेस्ड है, लेकिन ब्रह्मोस ओरिजिनल रशियन मिसाइल से कई पैरामीटर्स पर बेहतर है। इसकी री एक्सपोर्ट लाइसेंस की वजह से हमने ब्रह्मोस को आज तक फिलीपाइंस, वियतनाम और इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट किया है। अगर ऐसा ही एग्रीमेंट S-500 से हुआ तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। आज की घड़ी में दुनिया में तीन मिसाइल सिस्टम्स को सबसे बेहतर माना जाता है। अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और थार्ड सिस्टम, और रशिया की S-400 ट्रायम्फ सिस्टम। अभी चल रहे अमेरिका ईरान वॉर में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से ईरान आए दिन अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बावजूद कई अमेरिकन टारगेट्स को निशाना बना रहा है। इस लेटेस्ट वीडियो में भी देखा जा सकता है कि कतर के अल उदैद एयरबेस पर कैसे अमेरिकन एयर डिफेंस जैसे थार्ड और पेट्रियोटिक डिफेंस सिस्टम के तीन तीन मिसाइल्स को चकमा देकर ईरानियन मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने इंडिया पर एक भी पाकिस्तानी हमला होने नहीं दिया था। इससे ये बात तो जाहिर होती है कि रशियन और इंडियन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स अमेरिकन सिस्टम से कई गुना कारगर है। S-500 को समझने से पहले आइए पहले उसका ओल्डर वर्जन S-400 को समझते हैं। S-400 को इंडियन आर्मी पहले से ही यूज कर रही है। एक S-400 लॉन्च बैटरी में आमतौर पर एक फायर कंट्रोल रडार जो टारगेट को ट्रैक करता है और मिसाइल्स को गाइड करता है। उसके अलावा 8 से 12 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स, हालांकि उनकी संख्या डिप्लॉयमेंट के हिसाब से बदल सकती है। हर ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स में 4 मिसाइल के कैनिस्टर लगे होते हैं जो लॉन्च के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। इसके अलावा एक कमांड व्हीकल जो पूरे बैटरी को ऑपरेट और कंट्रोल करता है, और सपोर्ट सिस्टम व्हीकल्स जिनमें कम्युनिकेशन व्हीकल्स, मेंटेनेंस व्हीकल, पावर सप्लाई यूनिट्स और मिसाइल रीलोड व्हीकल शामिल होते हैं। S-400 की रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक हो सकती है। इससे एयरक्राफ्ट, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स को टारगेट किया जा सकता है। S-500 की बात करें तो इसकी रेंज 500 से 600 किलोमीटर है और रिस्पॉन्स टाइम केवल 6 सेकंड्स का। इसी वजह से S-500 एक साथ 10 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को मार गिरा सकता है। रशियन मीडिया के मुताबिक S-500 सिस्टम किसी भी फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जैसे F-22 रैप्टर और F-35 और अमेरिका का सबसे स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स को भी ट्रैक और मार गिरा सकता है। S-500 का इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है क्योंकि चाइना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स J-35 और J-20 ऑपरेट करता है और इन्हें पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट करने वाला है। मॉडर्न वारफेयर में सैटेलाइट्स का अपना इंपॉर्टेंस होता है। S-500 की एंगेजमेंट एल्टीट्यूड 180 से 200 किलोमीटर तक है, जिससे ये दुश्मन के स्पाई सैटेलाइट्स को भी मार गिरा सकता है। हम अपनी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में अगर S-500 को भी शामिल कर लें तो हमारा सुदर्शन चक्र अभेद हो जाएगा। आपके विचार में क्या हमें S-500 को अपने जखीरे में शामिल करना चाहिए? आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और जय हिंद।